हेलो एवरीवन एंड आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हमने बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स जो है वो स्टार्ट कर रखी है एंड आज हम उसका लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम रोस्टर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और उस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे जो है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने फर्स्ट वाला लेक्चर किया था उसमें हमने सेट्स का इंट्रोडक्शन लिया था और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारे जो सेट्स होते हैं ना उसको हम दो फॉर्म्स में जो है वो लिख सकते हैं, जिसमें से पहली फॉर्म हमारी रोस्टर फॉर्म है और दूसरी फॉर्म हमारी होगी सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है ना इसके बारे में हम लेक्चर 3 में पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम रोस्टर फॉर्म के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो देखो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, इसके कुछ एग्जांपल्स, ये सब हमने लेक्चर 1 में डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक लेक्चर 1 को नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, आप लोग जाके उसको जो है वो देख सकते हो। तो रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो कुछ भी हम लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं क्लोज्ड फॉर्म में। ठीक है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे 1 to 5 नंबर्स लिखने हैं, मुझे 5 एलिमेंट लिखने हैं 1 2 3 4 5। तो इसको हम एक टैब में क्लोज कर देते हैं, जिस वजह से हम क्या कहते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं या फिर रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अब बात आती है कि अगर हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में या स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चन आ जाते हैं और हमें बोला जाता है कि उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। मतलब जो 30 और 45 है इनके जो कॉमन फैक्टर होंगे वो भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेने, ये पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया गया है। तो उसका हम सेट कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉमन फैक्टर होता क्या है। तो कॉमन फैक्टर का मतलब है कौन सा ऐसा सेम नंबर है जो दोनों को ही डिवाइड कर देता है कम्प्लीटली। ठीक है, कौन सा ऐसा सेम नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देता है कम्प्लीटली, वो हमारा कॉमन फैक्टर कहलाता है। अब इसको नेगेटिव नंबर्स भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे -2 कर सकता है इसको -5 कर सकते हैं, लेकिन हमें वो नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने। हमने क्वेश्चन ने बोला है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे जो है वो लेने हैं। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स क्या हो जाएगा, अब हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब कि हमें इस वाली फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं कि आपको लिखना कैसे है इसका आंसर। टैब्स को पहले ओपन कर दो। ठीक है, अब इसके अंदर लिखेंगे। तो पहला ऐसा सबसे छोटा नंबर देखते हैं जो 30 और 45 दोनों को ही डिवाइड कर रहा हो। तो 1 से स्टार्टिंग करते हैं। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर को डिवाइड कर देता है कम्प्लीटली। तो सबसे पहले तो 1 हो जाएगा इसका कॉमन फैक्टर। फिर हम 2 से चेक करते हैं। तो इसको जब हमने चेक करा कि 2 से ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होता और हमें कॉमन फैक्टर चाहिए। मतलब दोनों का डिवाइड होना कंपलसरी है, तभी हम उसको ले सकते हैं, वरना हम उसको नहीं ले सकते। तो यहाँ पे 2 को तो हम ले नहीं सकते। अब 3 पे चलते हैं। तो 3 10 30 डिवाइड हो गया और 3 × 15 45। इसका मतलब 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब उसका कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर 4 से चेक करें। अब 2 से ही डिविजिबल नहीं हो रहा, तो 4 से तो भूल जाओ। फिर 5 पे आते हैं। तो क्योंकि इसके 1s प्लेस में 0 है और इसके 1s प्लेस में 5 है, इसका मतलब ये दोनों ही क्या करेंगे, 5 से पूरे डिविजिबल हो रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया 5। अब 6 और 8 से तो कैंसिल आउट हो नहीं सकता क्योंकि 2 से ही नहीं हो रहा, तो 2 के जो मल्टीपल्स बनेंगे उनसे भी नहीं होगा। 7 से चेक करोगे तो 7 के टेबल में कभी भी 30 नहीं आता। ठीक है, तो 7 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। 9 की बात करें तो 9 के टेबल में भी 30 नहीं आता, 27 आता है, तो उससे भी डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे आप चेक करते जाओगे, 10 11 12 13 14 किसी से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 15 के टेबल से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 15 × 2 30 हो गया और 15 × 3 45 हो गया। तो 15 के टेबल से ये इजीली कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 15। अब क्या इससे आगे जा सकता है? अगर मैं 30 से कैंसिल आउट करूँ तो ये तो कट जाएगा, लेकिन 30 के टेबल में 45 नहीं आता, तो ये नहीं कटेगा। इसका मतलब इसका एंड यहीं तक है, इससे ज़्यादा हम नंबर्स नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई कॉमन फैक्टर्स है ही नहीं जो 30 और 45 को डिवाइड कर दे। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 3 5 और 15। लिखना कैसे है वो तरीका भी मैंने आपको अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
सेकेंड क्वेश्चन आपको कहता है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। हमें किसका सेट बनाना है? हमें टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बनानी है प्राइम नंबर्स की विच आर इवन। मतलब वो नंबर्स हमें लेने हैं जो प्राइम भी हैं और इवन भी हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जो आपको हमेशा याद रखना है। इस केस में आंसर जो होता है वो हमेशा 2 होता है। क्यों होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले तो प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी और से डिविजिबल नहीं होते अपने और 1 के अलावा। ठीक है, इसकी दोस्ती सिर्फ 1 के साथ है और खुद के साथ है। इसके अलावा इसकी किसी के साथ दोस्ती नहीं है, किसी नंबर के साथ जो है वो दोस्ती नहीं है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे हो गया 2, 3, 5, 7, ये वो नंबर्स है जो किसी के टेबल में आ ही नहीं रहे अपने अलावा। ठीक है, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर इसमें आता है 2, जो कि इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। लेकिन उसके अलावा कोई नंबर नहीं आते। क्यों नहीं आते? उसका भी एक रीज़न है। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे एक और इवन नंबर 4 ले लेती हूँ, तो 4 तो प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 तो 2 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है और 1 के टेबल में भी आ रहा है। तो 1 और 4 के अलावा अगर 2 के टेबल में आ रहा होता ना, तो भी हम ये बोल देते कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस केस में क्या हो रहा है कि इवन और प्राइम दोनों ही चाहिए हमें, तो सिर्फ 2 ही हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसका जो सेट बनेगा वो सिर्फ किसका होगा? 2 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ स्टेटमेंट ही दी जाए, आपको इस तरीके की फॉर्म भी दी जा सकती है। आपको बस क्या करना है, इनको नंबर्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। और जो ये आपको फॉर्म स्टेटमेंट में या इस तरीके से फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में, वैल्यू के रिस्पेक्ट में गिवन होती है, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। अब इस क्वेश्चन की बात करें, x को इस तरीके से डिक्लेयर किया गया है कि x² तो 4 के बराबर है। ठीक है, जो जो आपको दे रखा है उसको रफ में लिखते जाओ। x² जो है वो 4 के बराबर है। अगर अभी आगे का क्वेश्चन मैं ना पढूं और सिर्फ इसको देखूं, तो इससे ये रिजल्ट निकल के आ रहा है कि अगर x² 4 के बराबर है तो पक्का x 2 के बराबर होगा, तभी तो x² 4 के बराबर है। तो यहाँ से तो x जो है वो 2 के इक्वल आ रहा है। लेकिन जो गिवन दे रखा है वो इसने बोला है कि तुम्हें वो लेना है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x तो 2 है, 3 तो है ही नहीं x। इसका मतलब ये वाला सेट क्या हो गया? खाली सेट हो गया, क्योंकि इसने वो वैल्यू बोल दी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख के आएंगे फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, खाली सेट, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें। या फिर आप इसको वॉइड सेट भी लिख सकते हो। वॉइड का मतलब होता है ना कोई खाली जगह, खाली स्पेस, तो वॉइड सेट भी आप इसे लिख सकते हो। तो ऐसे केसेस में या तो आप फाई लिख के आओगे, या फिर आप एम्प्टी सेट लिख सकते हो, या फिर वॉइड सेट लिख सकते हो। ठीक है, समझ आ गया ना? x² हमारा 4 के इक्वल था, इससे ये रिजल्ट निकल के आया कि x 2 के इक्वल है, बट क्वेश्चन में जो गिवन दे रखा है वो x 3 के इक्वल दे रखा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, हम ये ले ही नहीं सकते। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन में आपको x इस तरीके से डिक्लेयर किया गया है कि आपको एक इनइक्वालिटी दी है। इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इनइक्वालिटी बोलेंगे। जब इक्वल की जगह या तो ग्रेटर देन आ जाता है या लेस देन आ जाता है, तो उस केस में इक्वेशन नहीं होता है, इनइक्वालिटी होती है। तो ये आपको दे रखी है 4x - 15 < 29। बोला गया है कि x एक नेचुरल नंबर है, n है मतलब कि नेचुरल नंबर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट सेट्स बताए थे, जिसमें n, z और भी काफ़ी सारे बताए थे। इनका मीनिंग्स क्या होता है, इनके सेट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें बताई थी। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस लेक्चर को देखें, तो प्लीज़ चेकआउट करिएगा प्लेलिस्ट को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखो, 4x - 15 < 29 है, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या हो जाएगी? 29 + 15, यानी कि 4x क्या हो गया? आप इनको ऐड कर दो, 14 और 1 44, 4 1 ज़ा 4 11 ज़ा, यानी कि x जो है वो छोटा आ रहा है 11 से। एक तो ये निकल आया कि x जो है वो 11 से छोटा है। तो दो कंडीशन हमारे पास अब हो गई। क्या क्या हो गया? पहले तो ये निकल आया कि x 11 से छोटा है, दूसरा ये निकल आया कि x एक नेचुरल नंबर है। तो हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 11 से छोटे चाहिए, तो मतलब इसके बीच में जितने भी नंबर्स आ गए वो हमारे इस सेट का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10। अब बात आती है 11 क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ पे इक्वल टू अगर होता, लेस देन के साथ इक्वल टू भी होता तो हम 11 लिखते कि भाई 11 के बराबर भी है और 11 से छोटा भी है। लेकिन यहाँ पे तो साफ साफ ही बोल दिया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि सिर्फ लेस देन है, तो आपको 1 to 10 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि रोस्टर फॉर्म पे बेस्ड थे। बहुत इजी टॉपिक है आपके लिए, तो अच्छे से कर सकते हो आप इसे, और बहुत स्कोरिंग माना जाता है ये चैप्टर, तो वैसे भी काफ़ी स्कोरिंग है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे जो है वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।